एंड की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान की विशेषताएं देखेंगे जिसमें हम लेवल 3 देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, क्या कारण है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण यह है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, न कि ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को। अतः संसद असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं करती। संसद अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करती है। भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। संविधान की व्याख्या और अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। वर्ष 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है भारतीय संघीय व्यवस्था की? संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द को स्थान दिया गया है। भारत राज्यों का संघ है जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिसमें वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। आपका आंसर हो जाएगा संविधान में। ठीक है, भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक और कुछ कठोर प्रकार की है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सही है? भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। संविधान सर्वोच्च है, यह सही है। संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यह भी सही है। संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, यह भी सही है। ठीक है, तो 1, 2, 3। भारत के संविधान के अधीन पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। भारत का संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है।
संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है।